आकाशवाणी द मैसेज। ईश्वर ने पुकारा है, उठिए, जागिए, अब सोचने का समय निकल गया है और निश्चय लेकर दृढ़ संकल्प होकर ईश्वर का हाथ थामने की घड़ी आ गई है। बस यही एक अलौकिक क्षण है, कहीं हाथ से निकल न जाए। उठिए, कलयुग जाने को है और सतयुग आने वाला है। आज यदि ईश्वर की पुकार नहीं सुनी तो अनेकों युगों तक अपने ही बनाए नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। जागिए, क्योंकि ईश्वर अपने सर्वव्यापी अवतार में व्यक्तिगत रूप से हम सबके सारथी बनने के लिए धरती पर उतर आए हैं और हम सबके हृदय के द्वार खटखटा रहे हैं। अपनी प्रेम व करुणामयी आवाज में आपको पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, उठो मेरे बच्चों, जागो, अब मैं आ गया हूं। अब तुम्हें माया व कलयुग के कष्ट और यातनाएं सहने की जरूरत नहीं है। माया के इस मिथ्या भ्रम को तोड़ दो और मेरा हाथ पकड़कर मेरे इस अलौकिक रथ में बैठ जाओ। मैं बहुत प्यार से तुम्हारे लिए अनगिनत खजाने लेकर आया हूं। तुम्हें एक नई आनंदमयी प्रेममयी दुनिया का एक नया आयाम देने आया हूं। इस सुंदर ऐश्वर्य व वैभव से भरी ईश्वरीय दुनिया में सदैव ईश्वरीय प्रेम व आनंद के झरने बहते हैं। यहाँ तुम्हारा जीवन पुष्प अद्भुत अलौकिक रंगों में, सौंदर्य में सदैव ही विकसित होता रहेगा। अब आप ही बताइए, क्या हनुमान जी का ईश्वरीय संदेश सुनने के बाद भी आप अहम की दुनिया ही चुनेंगे? याद रखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ दुख आए तब ईश्वर से प्रार्थना करके दुख दूर करने का प्रयास करना नहीं है, बल्कि हमें अपने सत्य में जागना है ताकि हम पृथ्वी लोक, नरक लोकों और पृथ्वी के जीवन से मिलते जुलते लोकों के चक्रव्यूह से बाहर निकलें। यहाँ जीतकर कुछ भी नहीं मिलेगा। जिनसे भी वाद विवाद हो गए हैं उनसे बात करके बीच का रास्ता निकालकर सत्य का मार्ग अपनाकर विवादों से छुटकारा पाने का प्रयत्न कीजिए। यह मत सोचिए कि हम पहल करेंगे तो हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। हमको आत्मसम्मान समझने की भूल से अभी इसी वक्त छुटकारा पाइए और उच्च कोटि के लोकों में रहने और भ्रमण करने की तैयारी कीजिए। ईश्वर ही हमारा परमपिता, माता, बंधु व सखा भी है और सिर्फ ईश्वर, जी हाँ, सिर्फ ईश्वर ही हमारा परम हितैषी है। यह बात सदैव याद रखिए और गहराई से हृदय में भी उतार लीजिए। ईश्वर के सिवाय कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके साथ आपका प्रेम का कितना ही घनिष्ठ रिश्ता ही क्यों न हो, आपका सच्चा हितैषी न तो है और न ही कभी हो सकता है। क्योंकि यदि कोई चाहे भी तो ईश्वर की तरह हमारा हित किसमें है, यह न तो समझ ही सकता है और न ही कर सकता है। इसमें किसी का दोष भी नहीं है। यह माया की दुनिया है। हम सब माया के सम्मोहन के वशीभूत होकर अहम को अर्थात अपने मैं और मेरा को ही अपनी सच्ची पहचान समझ बैठे हैं। माया के 3 गुणों के प्रभाव से हमारी चेतनावस्था इतनी सीमित और संकीर्ण हो गई है कि हमारा हित किसमें है यह समझ ही नहीं पाते, और यदि कभी कुछ थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाए तो उसको अपने जीवन में ही उतार नहीं पाते। तो आप खुद ही सोचिए कि हम दूसरे का सच्चा हित कैसे समझेंगे और किस तरह कर पाएंगे। ईश्वर ने ही हमें रचा है। यह शरीर भी उसने ही बनाया है और वही सदा हमारे साथ भावना स्थल में रहता है और सिर्फ वही जानता है कि हम जन्मों जन्मों से भटकते हुए किस तरह इतनी कष्ट और दुखदायी चेतना अवस्था में फंस गए हैं। और इस सृष्टि में सिर्फ ईश्वर के पास ही वो शक्ति है जो हमें माया की निंद्रा से जगाकर, दलदल से निकालकर अपने आत्मस्वरूप में जगाकर ईश्वर में स्थिर कर सके। ईश्वर ही हमें ईश्वरमयी राह पर चलने की शक्ति व सामर्थ्य भी दे सकता है। इसलिए ईश्वर को सच्चे प्रेम से पुकारिए और अपना सारथी बनने की प्रार्थना कीजिए। ईश्वर स्वयं ही हमारे हृदय में अवतरित हो रहे हैं, वही हम सबका कल्याण करेंगे। हमें कलयुग की यातनाओं से निकालकर सतयुग में स्थान प्रदान करेंगे। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। ओम हनुमंते नमः।